सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सैटरडे है और आज हम लोग जा रहे हैं एक बड़ा ही फेमस यहाँ पे एनाहाइम के अंदर जहाँ पे डिज्नीलैंड है, वहाँ पे एक बड़ा फेमस कैफ़े है। कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ एक स्नैक्स भी खाएंगे। हम लोग कभी नहीं गए वहाँ पे, तो वी आर गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। उसका नाम है कॉफ़ी टी एंड फैंटेसी, कॉफ़ी टी एंड फैंटेसी। बट उससे पहले हम लोग जाएंगे अपनी कार को चार्ज करने के लिए। इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, सो वील बी गोइंग टू अ सुपर चार्जर। और इंटरेस्टिंग चीज़, हम लोग पहली बार जा रहे हैं चार्ज करने के लिए, तो पहले जाके कार चार्ज करेंगे और दिखाता हूँ कैसे चार्ज होती है कार, और उसके बाद देन विल गो टू दैट प्लेस। तो सबसे पहले हमको स्क्रीन के ऊपर देखना पड़ेगा। ये जो टेस्ला की स्क्रीन है, इसी के ऊपर यू विल कम टू नो कि कहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस है। तो मैं जाऊँगा पहले कार के अंदर, आई विल सी फॉर चार्जिंग। not this. You have to go to navigation. सो यू गो टू नेविगेट, और नेविगेट के अंदर जाके जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है चार्जिंग का, यू क्लिक ऑन दैट। दिस विल गिव यू लिस्ट ऑफ ऑल द चार्जिंग स्टेशंस दैट आर नियर बाय। तो जहाँ पे आपकी लोकेशन है उसके आसपास जितने भी हैं वो सारे चार्जिंग स्टेशंस बता देगा। वील प्रेफर गोइंग टू सुपर चार्जर। सुपर चार्जर्स बेसिकली टेस्ला के डेडिकेटेड चार्जर्स रहते हैं, चार्जिंग स्टेशंस रहते हैं। और यहाँ पे जो पावर है उन चार्जिंग स्टेशंस के अंदर वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आती है, दैट इज़ 250 किलोवाट्स। तो बट ऑब्वियस, जितने ज़्यादा पावर वाले पावर स्टेशन पे जाओगे आप, उतना जल्दी आपकी कार चार्ज होगी। सो दैट्स द रीज़न दे आर कॉल्ड सुपर चार्जर्स। तो एक चीज़ जो कि नोट करने वाली है कि ये जो ग्रे वाले हैं एंड रेड वाले हैं, सो फ्यू ऑफ देम हैव दिस पिन विद ग्रे मार्क। सो ग्रे का मतलब ये है कि उन चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर एक भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, लाइक एवरीथिंग इज़ कंप्यूटराइज्ड इन टेस्ला। एंड बिकॉज ऑफ विच आपको ये भी पता लग जाएगा कि टेस्ला का जो चार्जिंग स्टेशंस है वहाँ पे कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं या कौन से फ्री स्पॉट्स अवेलेबल हैं। आज तक कभी चार्जर लगाया ही नहीं है इसके अंदर, तो पता नहीं कैसे लगेगा, बट मैंने देख कर आया हूँ, एटलीस्ट इंस्ट्रक्शन बुकलेट में पढ़ कर आया हूँ। सो आई थिंक सो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। सो टेस्ला का चार्जिंग स्टेशन कुछ ऐसा लगता है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट स्लॉट्स बने होते हैं। यहाँ पे थोड़े कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और बहुत क्लोज डिस्टेंस के ऊपर रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लगा के रखते। लेकिन तब भी गैस स्टेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा रहते हैं। गैस स्टेशन पे तो 3 या 4 ही पंप लगे होते हैं, यहाँ पे कम से कम 8 या 10 थे ऐसे लगे रहते हैं। और कुछ नहीं रहता है इन पंप्स के ऊपर, लाइक देयर इज़ लाइक फंक्शनैलिटी वाइज एज सच कोई मीटर नहीं या किसी पे कोई रीडिंग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देयर इज़ जस्ट अ प्लग। आप वो प्लग लो और अपनी कार ढंग से पार्क करो। यू टेक आउट द प्लग एंड अपने चार्जिंग स्लॉट के अंदर कार का जो चार्जिंग पोर्ट है उसके अंदर बस आप जाके इंसर्ट। इस चार्जिंग स्टेशन के ऊपर कुछ भी नहीं होता अपार्ट फ्रॉम खाली वो चार्जर का जो स्लॉट रहता है। ना कोई रीडिंग आ रही है, ना कोई डिस्प्ले, एनीथिंग, नथिंग, एंड दैट्स इट। ये आपका चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। आई थिंक सो, बस मैंने डाल दिया, चार्ज हो रही होगी। कार के अंदर जाके कार की स्क्रीन के ऊपर आपको चार्जिंग का स्टेटस आना स्टार्ट हो जाएगा। हाउ मच इट इज चार्ज, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गेट चार्ज। अब ठीक है। क्यों ठीक है? शांत क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि अब इसके लिए ये YouTube लगा दिया है। सो यू कैन हैव YouTube, नेटफ्लिक्स और जितने भी वीडियो के, Amazon प्राइम वगैरह जितने भी वीडियो चैनल्स हैं, आप कोई भी OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो बाय द टाइम यू आर चार्जिंग योर कार, यू जस्ट सिट इनसाइड एंड तब तक के लिए वीडियो देखो या जो भी अपना टाइम पास करना है। अब शांत है। हमको सही टाइम पे हमको स्लॉट मिल गया एक, तो हम आ गए, नहीं तो अभी वेटिंग होनी स्टार्ट हो गई है। ऑलरेडी सारे स्लॉट्स जितने भी हैं इस लाइन के अंदर वो तो बुक है ही हैं, और लोगों ने वहाँ पे पीछे लाइन लगानी स्टार्ट कर दी है। तो पीछे 3 और इसके पीछे भी 2 और खड़ी हुई हैं। सो ओनली 2 मिनट्स रिमेनिंग। मैंने अपनी लिमिट 70% पे ही सेट कर रखी है क्योंकि उससे ज़्यादा चाहिए नहीं मुझे अभी, और 2 मिनट बचे हैं। इट वॉज क्विक एनफ। अगर बाई चांस आप चार्जिंग पे लगा के इफ़ यू मूव अराउंड राइट, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐप के ऊपर कि योर कार विल बी रेडी विद द चार्ज दैट यू हैव सेट इन सो टाइम। और अगर आप चार्जिंग पर लगा के छोड़ दो और जितना परसेंटेज आपने सेट कर रखा है उसके बाद इट स्टार्ट्स चार्जिंग यू। 5 मिनट तक देता है आपको बैंडविड्थ आपकी, बट आफ्टर 5 मिनट्स इट स्टार्ट्स चार्जिंग यू पर मिनट के हिसाब से। तो पर मिनट का आपको पता नहीं $1 या कितने डॉलर
चार्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं जितना आप लेट। तो ऐसा नहीं है कि लगा के आप घूमते फिरते रहो अपना और जब आओगे तब फिर रेडी रहेगा। सो या वंस योर कार इज़ चार्ज तो आपको डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर दिखाई दे जाता है कि चार्ज हो गई है कम्प्लीटली। ऑल यू हैव टू डू इज़ अनप्लग द चार्जर फ्रॉम योर कार और उसको वापस उसके स्लॉट में लगा दो, दैट्स इट। तो आपकी ऐप जो है और आपका कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी एक ऐप के थ्रू और आपके अकाउंट के थ्रू कनेक्टेड है, एंड सिस्टम ऑलरेडी नोज़ दैट आपने चार्ज की है और आपके बैंक अकाउंट के अंदर से जो कार्ड आपने अटैच कर रखा है उससे बैलेंस डिडक्ट हो जाए। एंड फाइनली हम लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर आ गए जिसके लिए हम लोग रिसर्च करके आए थे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी। सबसे पहले तो फॉर अ सेकेंड एवरीवन जस्ट लुक्ड एट अस कि ये बच्चे को लेके कौन आ गया। इट्स नॉट दैट कि बच्चों के लिए सेफ़ नहीं था, इट्स नॉर्मल। इनफैक्ट एक और फैमिली थी जिसके पास स्ट्रोलर था, काफ़ी डार्क था, ग्लूमी था। बट बेस्ट पार्ट थी ये जो आइटम शॉप है ना, दिस वॉज वेयर इन इट वॉज ऑल टॉय स्टफ। तो बेसिकली पूरे गेम थीम के ऊपर पूरा सेटअप था, चाइनीज़ या जापनीज़ गेम्स के ऊपर। तो एज यू कैन सी जो मेन्यू का फॉन्ट है वो भी ऐसा ही है, और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं, इफ़ यू हैव प्लेड गेम्स लाइक डोटा देन यू विल रिलेट कि ये बिल्कुल वैसा सा एनवायरनमेंट था। तो हम लोग वहाँ से 2 मिनट में निकल गए। एक्चुअली हम लोग निकले कहाँ के लिए थे और कहाँ पहुँच गए, निकले उतना वो कैफ़े को देख के निकले थे, लेकिन वहाँ पे जब कुछ नहीं मिला और एकदम ही डिसअपॉइंट हो गए तो वहाँ से निकल के देन वी प्लान की एनाहाइम आ रखे हैं तो लेट्स गो टू डिज्नीलैंड। तो डिज्नीलैंड नहीं गए, डिज्नीलैंड का एक और पार्ट रहता है डिज्नीलैंड डाउनटाउन। यार मैंने जब इंटरनेट के ऊपर देखा ना तो मेरे को बड़ी कूल सी जगह लगी, उसकी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी थी उस जगह की, तो मेरे को लगा बड़ी अच्छी जगह होगी। बट और जगह बहुत अच्छी थी, टू बी वेरी फ्रैंक इट वॉज वेरी नाइस प्लेस, बट वी आर टू ओल्ड टू गो टू दीज प्लेसेज नाउ, स्पेशली विद अ किड। सो बुढ़ापे की फीलिंग आती है थोड़ी सी कि आप बुढ़े हो गए हो तो नहीं जा सकते वहाँ पे। फिर एनाहाइम आ ही रखे थे तो हमने कहा कि चलो यार यहाँ पे तो एक होता है डाउनटाउन, एक होता है डिज्नीलैंड पार्क जो कि एक्चुअली डिज्नीलैंड के पार्क होते हैं, एंड देन वन थिंग इज विच इज़ कॉल्ड डिज्नीलैंड डाउनटाउन। तो डिज्नीलैंड डाउनटाउन डिज्नीलैंड के बाहर का एरिया जहाँ पे डिज्नीलैंड से रिलेटेड शॉप्स रहती हैं, आप मर्चेंडाइज लेना चाहते हो वो सब भी मिलेगा, रेस्टोरेंट्स रहते हैं थोड़े से और अच्छे अच्छे आपके ईटरीज रहती हैं डिफरेंट। बेसिकली अभी 10-15 मिनट रुकेंगे गाड़ी के अंदर ही, इसकी थोड़ी सी नींद पूरी हो जाए और फिर देन वील गो आउट। बेबी योडा का उसमें लेकर बट कितना रियल इवान। इसको आएगा टू वीक टू वीक टू वीक टू वीक। लेगो तने और मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और इनफैक्ट ये तो देख के एकदम मज़ा ही आ गया। ड्रैगन और अंदर अलादीन बना रखा था, अलादीन एंड जिनी, और इनको देख के वो एक बहुत वायरल एक एडवर्टीज़मेंट है आती है जिसके अंदर एक वो जेम्स लगी होती है, वो जेम्स खींच लेता है एक आदमी एंड फुल कैरेक्टर फॉल्स डाउन। सो वैसा सा ही लग रहा था कि अगर किसी चीज़ को हाथ लगा दिया तो कहीं पूरा अलादीन और बंदर नीचे ना जाए। बट इट वॉज सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। लेगो एकदम अमेजिंग रहते हैं, और ये सबसे बेस्ट पार्ट था लेगो के पूरे स्टोर के अंदर, वेर इन दिस इज़ कॉल्ड पिक एंड बिल्ड। यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट कलर्स के एंड डिफरेंट पैटर्न्स के आपको लेगो के पार्ट्स मिल जाएंगे।
सो यू कैन टेक देम एंड मेक योर ओन वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक। नहीं तो यूजुअली जो लेगो का सेट आता है उस बॉक्स के अंदर यू गेट स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीसेज एंड स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिज़ाइन ऑफ पीसेज। और डिज़नी को 100 ईयर्स हो गए हैं, सो दे आर सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ डिज़नी। सोच के ही लगता है यार 100 ईयर्स इट्स टू मच। प्राइज एंड रिंग्स। हाँ तो चले हम लोग भी चलें, खाने के लिए कुछ जगह ढूंढ रहे हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। तनु इधर आ, ये देखो एप्पल ना बेबी योडा शेप के ना बना रखे हैं, ये अभी इनकम्प्लीट है, वो पीछे देख कंप्लीट करके रखे हुए हैं। अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक विल गो टू दैट अदर वन ओनली। ठीक है तो फिर चल वहीं पे चलते हैं। ये लेकिन सॉल्ट एंड स्ट्रॉ ये आइसक्रीम बाद में खाएंगे ना। पहले हाँ चल ठीक है बाद में, नहीं पहले खाना खाते हैं, पहले उसी पे चलते हैं और फिर उसके बाद इस पे चलेंगे। पहले जा रहे हैं, क्या नाम है उसका, मैं नाम ही भूल गया। ब्लैक टैप, क्राफ्ट बर्गर्स, ब्लैक टैप के ऊपर मिल रहा है क्राफ्ट बर्गर्स, फ्राइज एंड ड्रिंक्स और बच्चों के लिए शेक्स है। तो पहले जा रहे हैं ब्लैक टैप एंड देन वील गो टू दिस प्लेस कॉल्ड सॉल्ट एंड स्ट्रॉ, जिसके ऊपर हैंडमेड आइसक्रीम है। तने ने इंटरनेट पे देखा, उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। सो यहाँ पे हम लोग गए तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रोलर जो है ना आपको बाहर ही पार्क करना होता है। तो उसने बताया कहाँ पे पार्क करना है, हमने वहाँ पे अपना स्ट्रोलर पार्क किया एंड देन वी वेंट इन। बहुत ही फैंसी और बहुत ही अच्छा था ये रेस्टोरेंट और बहुत ही एक्सपेंसिव था। आई मीन बहुत एक्सपेंसिव से मेरा मतलब ये है कि हमने एक शेक ऑर्डर किया, दैट वाज लाइक $24। तो जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, $24 का मतलब है 2000 रुपये का एक शेक था, बस सिर्फ एक। बट जब हमने वो शेक देखा तब फिर यू विल ऑल्सो सी दैट इट वॉज वर्थ इट। मतलब एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड काइंड ऑफ शेक था। मतलब बट आप डिज्नीलैंड के अंदर आओ, फूड स्पेशली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो डिज्नीलैंड का यही है, डिज्नीलैंड इज़ अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, कुछ भी खाते हो खरीदते हो, इट इज़ सुपर एक्सपेंसिव बट अगेन इट इज़ डन टू परफेक्शन। मतलब इतना परफेक्ट होता है और इतना टेस्टी होता है कि आपको लगेगा कि आपने बाहर कहीं पे ऐसा कुछ खाया या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। सो इट इज़ ऑल वर्थ इट। और ये ड्रिंक तो एकदम ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। हमने बस मेन्यू के अंदर देख के ऑर्डर किया डिज़नी क्लासिक, और जब ये आई तब हमको ये लगा, मतलब थोड़ी टाइम तो मेरे को यही फिगर आउट करने में लगा कि इसको पीना है कि खाना है कि इसको कैसे कैसे करना है। एंड इट वाज सो डिलिशियस बट फुल ऑफ शुगर एंड एवरीथिंग। बट ड्रिंक्स के साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको खाने के लिए लगता है एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैं यूजुअली ये सब ड्रिंक्स बहुत कम लेता हूँ, इसलिए हमने एक ही ऑर्डर किया क्योंकि मैं लगा नहीं था मैं खाऊंगा। और ट्रस्ट मी, तन्या और मैं मिलके भी इस पूरे को ख़त्म नहीं कर पाए, हमको इवेंचुअली ये छोड़ के ही आना पड़ा। इट वाज सो हैवी, सो थिक बट डिलिशियस, लाइक इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वही मैंने कहा ना, डिज्नी का खाना बहुत टेस्टी, बहुत एक्सपेंसिव बट वेरी टेस्टी। आइसक्रीम को टाटा बाय बाय। आइसक्रीम खाने की क्या, पानी पीने तक की जगह नहीं बची है पेट के अंदर। इतनी क्वांटिटी थी, आधे से ज़्यादा खाना छोड़ दिया, इतना ज़्यादा था। और वो आइसक्रीम क्या था, वो शेक क्या था, वो शेक का नाम डिज्नी स्पेशल सम शेक था। तो वो शेक पी के ऐसी हालत ख़राब हो गई ना, वो भी पूरा आधा छोड़ना पड़ गया, इतना हैवी था वो। बट एनीवेज चलो, ईवान ने तो पेल दिया अपना खाना, सारा खाना गिराना स्टार्ट कर दिया, उधर गिरा गिरा के बुरा हाल कर दिया। साफ़ करके आया हूँ मजदूरी करके, 10 रुपये भी मिल गए टिप में। एंड देन हमको इवान के लिए थोड़ा सा कुछ सामान खरीदना था, एक आध चीज़ें। तो हम लोग वर्ल्ड ऑफ डिज़नी के अंदर गए। वर्ल्ड ऑफ डिज़नी इज़ डिज़नीलैंड के अंदर भी एक स्टोर रहता है। बेसिकली डिज़नी के जितने भी मर्चेंडाइज रिलेटेड स्टफ़ रहता है वो सब इस शॉप के अंदर रहता है। तो डिज़नी के सब कुछ मिलते हैं। तो हमने इवान का एक सिपर लेना था और फिर एक सॉफ्ट टॉय देके इसको थोड़ा मज़ा आ रहा था, तो वी बॉट अ सॉफ्ट टॉय फॉर हिम। डिज्नीलैंड मतलब एवरीथिंग मिक्की, मिनी, डोनाल्ड, मतलब मेन ये कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद जो जो नए नए आए जा रहे हैं वो सब तो आए जा रहे हैं। ये राइड्स चल रही हैं वो जो डिज्नीलैंड एक्चुअली है उसकी, और इसी के ऑपोजिट है दूसरे वाला डिज्नीलैंड जो है डिज्नीलैंड एडवेंचर। तो ये जो छोटे बच्चों वाला है ना, इसमें हम लोग कभी भी नहीं गए क्योंकि मतलब बहुत ही छोटे बच्चों की राइड है। लेकिन अब जाएंगे अब जाएंगे ईवान को लेके। तो हम लोग एक्चुअली वो जो डिज्नी कैसल है ना, जो सबसे लाइक द फेमस वॉल्ट डिज्नी का, जो हमेशा वॉल्ट डिज्नी की मूवीज में आता है ना कैसल, हाँ वो कैसल ही डिज्नी कैसल, वो यहाँ वाला है। छोटे दो डिज्नीलैंड है यूएस के अंदर, एक फ्लोरिडा के अंदर है, एक कैलिफोर्निया के अंदर है। कैलिफोर्निया वाले से बहुत बड़ा है फ्लोरिडा वाला,
बट कैलिफोर्निया वाला ओरिजिनल है, सबसे पहले यही बना था, उसके बाद दूसरे वाला बना है। वो बहुत बड़ा है बट दिस इज़ द ओरिजिनल वन। डिज्नीलैंड पे आके पता नहीं इसको कहाँ से एनर्जी आ गई, क्या आ गई, ऐसे कर रहा था जैसे कि मतलब वो अंदर खींच रहा हो, इसको अट्रैक्ट कर रहा हो, अपने आप ही चलता हुआ उसकी तरफ जाना स्टार्ट कर दिया डिज्नीलैंड गेट के अंदर। तो थोड़ी देर तक तो मैंने हाथ पकड़ा, फिर मैंने कहा लेट इट बी, जाने दो इसको। बट या गाइस, दिस वाज ऑल फन टाइम स्पेंड विद फैमिली। तो इसके अंदर क्या था कि हम लोग निकले कहीं और के लिए थे और पहुंच कहीं और गए, बट इवेंचुअली अंत भला तो सब भला, तो इवेंचुअली सब लोगों ने एंजॉय किया और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। सो या, दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।